हैंडपंप चुराने वाली चुड़ैल। एक चुड़ैल आधी रात में हैंडपंप को चुराकर अपनी गुफा में रख लेती है। तभी वो एक कैद हुए रवि नाम के आदमी को बाहर निकालकर कहती है, क्यों, तुझे प्यास से लग रही है ना? जा जाकर पानी पी ले हैंडपंप से। सच में मैं पानी पी सकता हूँ? मुझे बहुत प्यास लग रही है। मुझे पानी चाहिए। ऐसा बोलकर वो लड़का हैंडपंप की ओर जाता है कि चुड़ैल उस हैंडपंप को गायब कर दूसरी जगह लगा देती है। रवि उस ओर जैसे जैसे कमजोर हालत में हैंडपंप की ओर बढ़ता है, चुड़ैल फिर से उस हैंडपंप को गायब कर कहीं और लगा देती है। तभी वो कहता है, ये हैंडपंप यहाँ से कैसे गायब हो गया? तुझे क्या लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से पानी पीने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पानी पीने दो वरना प्यास के मारे मर जाऊंगा। 4 दिन से वैसे ही मैंने पानी नहीं पिया। छोड़ दो मुझे, जाने दो। पानी पानी। तो तू मर जा, मुझे भी पानी के लिए ऐसे ही तरस आया था ना। प्लीज मुझे माफ कर दो, पानी दे दो। अच्छा जाकर पानी पी ले, वो रहा हैंडपंप। ये सुनते ही रवि लड़खड़ाते हुए उस हैंडपंप की ओर जाता है और उसे चलाने की कोशिश करता है, मगर हैंडपंप से पानी नहीं आता और इतने में रवि प्यास के कारण मर जाता है। जिसके बाद चुड़ैल कहती है, ये तो बस शुरुआत है, एक एक करके मैं सबसे अपना बदला लूंगी। सभी प्यासे मरेंगे, किसी का हैंडपंप उनके काम नहीं आएगा। आखिर चुड़ैल इस तरह से बेदर्द मौत क्यों दे रही थी? क्यों उसने एक आदमी को सिर्फ पानी के लिए तड़पा तड़पा कर मार डाला? इस पूरी कहानी का सच क्या है? जानने के लिए हमें अतीत के पन्नों में झांकना होगा। मंडा नामक गांव में सभी पिछड़ी सोच वाले लोग रहते थे, जो पुरानी रीति रिवाज, छुआछूत, बिरादरी, रंग भेद, इस तरह की बातों को पकड़े बैठे थे। अरे सुनीता, 2 बाल्टी तो भर चुकी है और कितना पानी भरेगी? अरे वो तो पीने के लिए भरा है, नहाने के लिए ना भरूं? बहुत हो गया, हम भी लाइन में खड़े हैं। इसके बाद और बर्तन मत लाइयो, सबको 2-2 बार पानी भरने का हक है और तू 3 बार ले रही है। तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम भी भर लो। अब ये मत बोलना कि पानी कौन उठाएगा। अच्छा भर ले, हम तो तुझे कुछ नहीं कह रहे। वैसे मुखिया जी ने हैंडपंप लगवाकर बढ़िया काम किया है। अब कुएं पर से पानी खींचना नहीं पड़ता, सारे हाथ रस्सी से लाल हो जाते थे। ये तो बिल्कुल सही कहा, हैंडपंप को चलाने में मजा भी तो कितना आता है। अच्छा, इसका मतलब तू मजे लेने आती है, इसलिए 3 बार भरती है। उषा देवी, तुझे इस बात का कोई तुक नहीं मिल रहा तो क्या कुछ भी बोलेगी? चल जा, बाल्टी भर गई मेरी, अपनी लगा ले। गांव में पानी की समस्या थी, लोग कुएं से पानी लाते लाते थक जाते थे, तो मुखिया ने हाल ही में जगह जगह हैंडपंप लगवा दिए, जिससे गांव के लोगों को आसानी हो गई। सुबह के समय सभी लोग हैंडपंप पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। अरे भर गया, क्यों मिर्च के पकौड़े की तरह तीखा हो रहा है? तभी पीछे से एक आदमी कहता है, इसलिए मेरे को औरतों की लाइन में पानी के लिए खड़ा होना पसंद नहीं है। अरे गप्पे ही लड़ाती रहोगी या पानी भर के चलोगी? मेरी बीवी पानी का इंतजार कर रही है। तभी सभी लोग हैंडपंप से पानी भरने लगते हैं। वहीं कुछ दूरी पर बाकी लोग हैंडपंप से पानी भरते हैं। ऐसे ही एक दिन सविता अपने बीमार पति के साथ इस गांव में आती है, जहां रहने के लिए वो जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी बना लेती है और घास की सेज सजाकर अपने पति जग्गू को लिटाकर कहती है, आप यहीं ठहरिए, मैं आग जलाती हूँ, ठंड बहुत हो रही है। सविता पानी चाहिए, प्यास लग रही है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं पानी का इंतजाम करती हूँ। अभी पास में ही मैंने कुआं देखा था। ऐसा बोलकर सविता अपना घड़ा लेकर उस कुएं के पास पहुंचती है और देखती है कि वो कुआं तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। फिर वो थोड़ा आगे जाती है तो एक नेक दिल बुढ़िया उसे पानी दे देती है। हफ्ते भर वो बुढ़िया उसको पानी देकर मदद करती है। उसी बीच जग्गू का इंतकाल हो जाता है, जिससे सविता बहुत परेशान रहती है। एक दिन उसे बहुत प्यास लगती है। वो उस बुढ़िया के पास जाती है तो वहां ताला लगा था। तभी वो उसी गांव में आगे बढ़ जाती है, जहां सारी औरतें हैंडपंप से पानी भर रही थी। चल चलकर जैसे तैसे आकर वो उनसे कहती है, बस और चला नहीं जाता। शुक्र है कि मुझे यहाँ पानी मिल गया, अब मैं यहाँ से पानी पी सकती हूँ। सुनिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है, आप मुझे पानी पिला दीजिए। एरी, कौन है तू? यहाँ क्यों ठाड़ी है?
पानी पानी चाहिए। अरे पर तू कौन है, हम तुझे पानी क्यों दें? पता नहीं कौन से जात बिरादरी की है, हमने तो नीची जाति वाले लोगों को पानी नहीं पिलाते। और शक्ल तो तुम्हारी ऐसी ही लग रही है। प्लीज मुझे पानी दे दीजिए, बहुत देर से पानी के लिए तड़प रही हूँ। कोई पानी वानी नहीं, चल निकल यहाँ से। अरे ये तो उस जंगल में टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रह रही थी। बता दो इसे, कोई जरूरत नहीं है पानी पिलाने की। रवि के कहने पर सारी औरतें उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती हैं। इतने में वो प्यासी तड़प तड़प कर मर जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने उस हैंडपंप की वजह से मुझे प्यासा तड़पा कर मार डाला। अब मैं भी इन्हें प्यासा तड़पाऊंगी, सारे हैंडपंप चुरा लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस गांव के सारे हैंडपंप चुरा लेती है और रवि को कैद करके अपनी गुफा में रख लेती है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम? क्यों तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है? 4 दिन में तुझे पता लग जाएगा। 4 दिन बीत जाते हैं। वो प्यास से तड़प रहा था और कहता है, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लग रही है, पानी दे दो। जा, वो रहा हैंडपंप, जाकर पानी पी ले। रवि ये सुनते ही लड़खड़ा कर हैंडपंप की ओर बढ़ता ही है कि एक बार चुड़ैल इस हैंडपंप को गायब कर देती है और वो प्यास से तड़प तड़प कर मर जाता है। इसी तरह अगले दिन गांव में हाहाकार मच जाता है। लोगों को हैंडपंप नहीं दिखाई देता और सभी लोग पानी के लिए तड़प रहे थे। हे भगवान, यहाँ से हैंडपंप कहाँ चला गया? अरे बहुत प्यास लग रही है। मोको भी प्यास लगी है, पता नहीं रातों रात हैंडपंप कौन निकाल ले गया। मेरा तो बहुत गला सूख रहा है। 10 घंटे बीत जाते हैं। सभी वहां पानी के लिए तड़प रहे थे और प्यास के मारे इधर उधर पड़े हुए थे। गांव में पास में कोई नदी नहीं थी जहां से वो पानी पी सके। सभी लोग पानी के लिए लाचार थे और लोगों को तड़पता हुआ देख चुड़ैल कहती है, अब तुम्हें ऐसा देखकर बहुत खुशी हो रही है दिल को। ऐसे ही तड़पाया था ना मुझे। मरो अब, प्यासे मरो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम अपनी गलती से मरोगे। पानी पानी, कौन हो तुम? हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। भूल गए तुम? अरे मैं वही हूँ जिसे तुमने पानी नहीं पीने दिया और गांव से धक्के मारकर बाहर निकालकर फेंक दिया। कितना पानी मांगा पर तुमने तो वो वचन सुना ही नहीं कि प्यासे को पानी पिलाने और भूखे को अन्न खिलाने से कितना पुण्य मिलता है। हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास है। तभी वहां वही बुढ़िया आती है और गांव के लोगों को ऐसे जमीन पर पड़ा देखकर कहती है, अरे ये किसने किया? दादी दादी, पानी पानी पिला दीजिए, मुझे भी आंटी पिला दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा तो ये सब तुम कर रही हो? बुढ़िया माँ, आप कहाँ थी? मैंने आपको बहुत याद किया। तुम वही हो जो मुझसे हमेशा पानी ले जाती थी। हाँ बुढ़िया माँ, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। जब आप नहीं थी तो मैं इस गांव में पानी पीने आई थी, पर इन्होंने मुझे प्यासा ही मार डाला। और अब तुम वही कर रही हो ना इनके साथ। अगर तुम भी इनकी तरह ही करोगी तो इनमें और तुम्हारे में क्या फर्क रह जाएगा? देखो, तुम्हारी सजा पूरा गांव भुगत रहा है और उनके बच्चे भी। बेहतर होगा तुम इन्हें माफ कर दो और मुक्त हो जाओ। कब तक ऐसे भटकोगी? आपने ठीक कहा, इनमें और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए मैं इन्हें माफ करके वापस हैंडपंप लगाकर चली जाऊंगी यहाँ से। शुक्रिया बेटा, यहाँ तो लोगों ने परेशान किया है पर वहाँ तुम खुश रहना। इस तरह चुड़ैल अपने जादू से सब जगह वापस हैंडपंप लगा देती है और हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। भूतिया बंजारों का परिवार। बाजार में बंजारे बच्चे करतब करते हुए, क्या आप सब ड्रैगन की तरह निकलती हुई आग देखना चाहते हैं? हाँ हाँ, हम देखना चाहते हैं। ये कहते ही वो 8 साल की बच्ची मुंह से आग निकालकर दिखाती है, जिसे देखकर लोग हैरानी से उसके लिए तालियां बजाते हैं। तभी उसका 5 साल का छोटा भाई रस्सी पर चलकर अपने हाथ में आग का पहिया लिए घुमा रहा था। ये अब आप सब देखिए कैसे मैं रस्सी पर आग को हाथ में लिए चलता हूँ और कूद कर भी दिखाता हूँ। ये कहकर राजू वहीं सब दोबारा करता है। लोग इन बंजारों के करतब को देखकर हैरान थे।
तभी राजू की माँ लोहे को पीट पीट कर उसका बर्तन बनाकर बेच रही थी। बर्तन ले लो बर्तन, टिकाऊ बर्तन, तेल से बेहतर बना लोहे का बर्तन, बर्तन ले लो बर्तन। अरे बहन जी, जरा ये कढ़ाई देना, चलेगी ना ज्यादा समय तक? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगी, बहुत टिकाऊ है, ये देखिए। ठीक है, और ये कन्नी भी दे दो। इस तरह वो औरत और बाकी लोग उसके लोहे के बर्तन को खरीद लेते हैं। वहीं उसका पति लखन लोगों को तमाशा दिखाकर पैसे बटोर रहा था। मेहरबान कदरदान, अभी तक आपने सिर्फ मुंह से आग निकलती हुई देखी है, अब मेरी लड़की आपको रस्सी पर कूदकर आग निकालते हुए दिखाएगी। तो बच्चे तैयार है ना तू? हाँ पापा, आइए आइए, देखिए ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए अपनी आँखों को बड़ा करके टिका लीजिए। अरे मैं भी ऐसा ही करना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे भी उस रस्सी पर चढ़ा लीजिए। नहीं नहीं बेटा, इससे आपको चोट लग जाएगी, इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। नहीं नहीं अंकल, मुझे चढ़ना है इस पर, मतलब चढ़ना है। बाबा भेज दीजिए इस लड़की को, मैं संभाल लूंगी। संभालना नेहा बिटिया। ये कहते ही नेहा उस 5 साल की लड़की मुन्नी को रस्सी पर लाती है, पर उस बच्ची के पैर टिक नहीं पाते हैं। वो गिरती ही है कि लखन उसे अपनी भूतिया शक्तियों से बचा लेता है। तभी नेहा मन में कहती है, शुक्र है बाबा, आपने इसे अपनी भूतिया शक्तियों से बचा लिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं जादू से इसे हवा में रस्सी पर चला देता हूँ। बाबा ध्यान रहे, हमारी शक्तियों के बारे में किसी को यहाँ कुछ पता न चले। हाँ बेटा। ये कहते ही दोनों अपने तमाशे के खेल को चालू रखते हैं और नेहा उस छोटी सी लड़की को रस्सी पर चलवाती है और उतरने के बाद वो ताली बजाकर कहती है, अरे वाह वाह, बहुत मजा आया, ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। अंकल आपको तो बहुत सारे जादू आते हैं, क्या मेरे लिए एक गुड्डा ला सकते हो जादू से? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये देखो, अंगलिका बंगलिका जंगली का जादू है ये जादू, जादू है ये जादू। लखन के ये कहते ही उसके हाथ में एक प्यारा सा गुड्डा आ जाता है और वो उस गुड्डे को मुन्नी को दे देता है। रात भर तमाशा करने के बाद वो जंगल के बीचों बीच जाकर अपने असली रूप में पैसे इकट्ठे करते हैं। आज तुमने पहले से भी ज्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं, ये देखो मेरी पूरी पोटली भर गई है। आप बिल्कुल सही कहते हैं, मेरे तो आज लोहे के बर्तन भी ज्यादा बिके हैं। माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है। तेरे लिए मैंने वहाँ बकरी का मांस रखा है, जाकर खा ले। नेहा, और माँ मेरे लिए? मैं तो अपने मुंह से आग निकाल निकाल कर थक चुकी हूँ, मुझे भी भूख लगी है। तेरे लिए मैंने चिकन तंदूरी बनाया है, ये ले खा ले, और अपने बाबा को भी खाने के लिए दे दे, मैं जरा बर्तन बना लूं। ठीक है माँ। वैसे माँ, आज तक किसी को हमारे असली रूप के बारे में पता नहीं चला, और उस लड़की को तो हमने अपनी शक्तियों से रस्सी पर चलाया था। आखिर हम अपने जादू से, अपनी भूतिया शक्तियों से ही तो कर पाते हैं ये सब। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बस कुछ दिन और फिर हम अपने अंतराल को पूरा कर ही लेंगे। आप सही कहते हैं, अमावस की रात का इंतजार है। इस तरह वो भूतिया बंजारों का परिवार मांस को खाकर सो जाता है। अगले दिन फिर से वो तमाशा दिखाने लगते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक भूतिया परिवार यूं बंजारों की तरह इंसानी लोगों के बीच क्यों रह रहा था और वो अमावस की रात का इंतजार क्यों कर रहे थे। ये जानने के लिए कहानी के दिलचस्प मोड़ तक बने रहिए। दोनों भूतिया बच्चे इंसानों के भेष में करतब दिखा रहे थे, वहीं चुड़ैल अपने बर्तन बेच रही थी और लखन पैसे बटोर रहा था। तभी एक बच्चा कहता है, अंकल अंकल, आप भी इस रस्सी पर उल्टा चलकर दिखाओ और मुंह से आग निकालो। हाँ हाँ बेटा। ये कहते ही लखन भी रस्सी पर चलकर आग मुंह से निकालने लगता है। ये देखिए मेरा करतब, अब आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो और भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जल्दी से ज्यादा सिक्के दीजिए ताकि आपका और मनोरंजन हो सके। ये लीजिए बाबा डंडा। ये सुनते ही राजू उस डंडे को हवा में पकड़ लेता है और मुंह से आग निकालकर बंदर की तरह रस्सी पर उछल कूद करता है। ये देखकर लोगों का मनोरंजन और बढ़ता है और सभी चिल्लाने लगते हैं, ये वाह वाह, क्या खतरनाक करतब है। अरे देखो देखो, वो अपने मुंह से कितनी बड़ी बड़ी आग की लपटें निकाल रहा है। हाँ भाया, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये खतरनाक मनोरंजन देखकर तो मेरा दिल ही दहल उठता है। लाइए भैया लाइए, जरा हमारा करतब का पैसा निकालिए। रात के समय भूतिया बंजारा परिवार अपने असली रूप में आकर बैठकर बातें कर रहा था। तभी ये सब करता देख दो आदमी उन्हें देख लेते हैं और वो जाकर सब कुछ सरपंच को बता देते हैं। तभी सरपंच कुछ लोगों को अपने साथ हाथों में मशाल लिए उनके पास जाकर कहता है, तुम भूतिया बंजारों की इतनी हिम्मत कि हमारे गांव में तुम इंसान बनकर हमें ही लूट रहे हो। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था,
हम मजबूर हैं, इसलिए हमारा परिवार आपके गांव में रह रहा है। अरे भला तुम भूतिया लोगों की क्या मजबूरी हो सकती है? अरे ये भूतिया बंजारों का परिवार हमें बेवकूफ बना रहा है, हमें इन्हें मार डालेंगे, भगाओ इनको। देखिए, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम पर थोड़ा विश्वास रखें, एक बार हमारी बात ही सुन लीजिए। भला हम तुम लोगों की बातों पर क्यों विश्वास करें? अंकल जी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में थे, इसीलिए हमें इस गांव में इंसान बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। अब बस कुछ दिनों की ही बात है। वो दरअसल हुआ ये कि हम बंजारे हर थोड़े वक्त में जगह बदलते हैं। तो मैं अपने माता पिता और भाई के साथ ट्रेन से जा रही थी, लेकिन अचानक से हमारी ट्रेन पलट गई। उस हादसे में बाकी लोगों के साथ हमारा परिवार भी खत्म हो गया, जिसके बाद हमारी आत्मा भटक रही है। हमारे भूतिया लोक के द्वार अभी हमारे लिए खुले नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें 1 साल बाद की अमावस का इंतजार करना होगा। हम 1 वर्ष से उसी अमावस की रात का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हमें इंसानी बंजारे के भेष में खेल दिखाना पड़ा। हाँ अंकल, आप 2 दिन और रुक जाइए, माँ ने कहा है कि अमावस 2 दिन बाद ही है। कृपया सरपंच जी, हमें 2 दिन के लिए और बख्श दीजिए, हम खुद ही अमावस के दिन चले जाएंगे। 1 साल से हम आपके गांव में रह रहे थे और हमने किसी को अभी चोट तक नहीं पहुंचाई है। अरे हाँ सरपंच जी, इन्हें छोड़ दीजिए, ये 1 साल से मेरे घर के सामने ही रह रहे हैं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है कमला, अगर तुम कहती हो तो हम इन पर विश्वास कर लेते हैं, पर अगर इन्होंने झूठ बोला तो हम इनका घर समेत इन्हें जला देंगे। ये कहकर सरपंच के साथ बाकी लोग भी चले जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, अमावस की रात आ जाती है। आसमान से उनके लिए एक रोशनी आती है। तभी पूरा भूतिया बंजारा परिवार गांव वालों को नमस्कार करते हुए कहता है, सरपंच जी, कमला जी और गांव के सभी लोग, आप सबने हमें बहुत प्यार दिया, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और आपने अपने गांव में हमें जो आश्रय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें जाना होगा। ये कहते ही भूतिया बंजारा परिवार आसमान से उतरी उस रोशनी के साथ हमेशा के लिए चला जाता है और गांव के लोग बेखौफ हो जाते हैं। बेसहारा भाई की 3 चुड़ैल बहनें। सीमा और राजेश की शादी से उनकी 3 बेटियां थीं। कमी थी तो सिर्फ एक बेटे की, जिसकी चाह में सीमा चौथी बार गर्भवती हुई और उसके पति राजेश ने उससे कहा, देखना भाग्यवान, इस बार ऊपर वाला हमारे कुल का वंश हमें जरूर देगा। हाँ, इस बार ईश्वर हमारे कुल का दीपक उजियारा कर दे बस। दोनों के मन की इच्छा पूरी तो हुई, पर भगवान ने उन्हें विकलांग बेटा दिया, जिसको देखकर सीमा कुड़कर जीती और उसको परेशान देखकर राजेश कहता, सीमा, शायद हमारे भाग्य में ही ऐसा बेटा लिखा था। कमला कह रही थी कि हमारे गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक मशहूर डॉक्टर है जो हर एक विकलांग बच्चे का इलाज करते हैं, चलते हैं वहीं। सीमा अपने दुध मुँहे बेटे को तीनों बेटियों के भरोसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन सड़क दुर्घटना में वो दोनों चल बसते हैं और विकलांग भाई की जिम्मेदारी तीनों बहनों के कंधे पर आ जाती है। अंजलि दीदी, बिना माँ के हम राजा को कैसे पालेंगे? बड़ी बहन छोटी भाई बहनों के लिए माँ के बराबर होती है। आज से हम तीनों बहनें मिलकर अपने राजकुमार को सारी खुशियाँ देंगे। तीनों बहनें अपने नन्हे विकलांग भाई की जिम्मेदारियों को उसकी माँ बनकर बखूबी निभाने लगती हैं और समय बीतने के साथ अब राजा 5 बरस का हो जाता है। तीनों पैसे जोड़कर उसके लिए एक व्हील चेयर लाकर देती हैं। एक रोज तीनों बाजार जाते वक्त कहती हैं, राजा, हम तीनों जरा बाजार जा रही हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी दीदी को अभी बता दो। दीदी, मेरे लिए मिठाई लेकर आना। ठीक है हमारे राजदुलारे राजा भैया, हम तीनों बाजार से तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और खिलौने लाएंगे। तीनों एक साथ बाजार चल देती हैं, पर दुर्भाग्यवश तीनों की चलती सड़क पर ट्रक से टक्कर हो जाने से मृत्यु हो जाती है और तीनों की आत्माएं उसी पल शरीर से बाहर निकलकर कहती हैं, नहीं, हम मर कैसे सकते हैं? पिताजी और माँ ने हमारे नन्हे भाई की जिम्मेदारी हम तीनों बहनों के हाथ में सौंपी थी। हम अपनी जिम्मेदारी को यूं बीच में अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। तीनों चुड़ैल उस उड़कर गांव में कदम रखती हैं। अचानक गांव की पूरी धरती उनके कदमों से बेकाबू होकर डोलने लगती है, जिसे देख सभी लोग अपने घरों में दुबककर दरवाजा बंद कर देते हैं। चुड़ैल जैसे ही अपने घर आती है तो उनका विकलांग भाई व्हील चेयर पर बैठकर कहता है, चुड़ैल, मेरे पास मत आना, दूर रहो, मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ। डरो मत हमारे भाई, हम तुम्हारी बहनें हैं। झूठ बोल रही हो तुम, तीनों भयानक चुड़ैल हो, मेरी दीदी तुम जैसे नहीं दिखती।
ये कहकर 5 बरस का नादान राजा रोने लगता है और तीनों चुड़ैल अपनी शक्ति से इंसानी रूप में आकर पुनः चुड़ैल बनकर कहती हैं, अब तो तुमको यकीन हो गया ना भैया? दीदी, आप तीनों चुड़ैल कैसे बन गई? शायद नियति को हमारा साथ रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चिंता मत करो राजा भैया, यमराज भी हमें तुमसे जुदा नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे साथ रहने के लिए हमें प्रकृति के नियमों को भी तोड़ना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर से एक साथ रहने लगती है। पर यह खबर गांव में पूरी तरह से फैल जाती है और गांव के लोग कहते हैं, अरे कमला काकी, खबर सुनी आपने? वो जो विकलांग है ना राजा, उसकी तीनों बहनें सड़क दुर्घटना में मारी गई हैं। अरे क्या बोल रहा है बबुआ? कल रात ही तो मैंने राजा को उसकी तीनों बहनों के साथ हंसता खेलता हुआ देखा था। अरे बौर आ गई हो काकी, मुर्दे कब से इंसानों के साथ रहने लगे? कहीं वो तीनों बहनें चुड़ैल बनकर लौट तो नहीं आई? जब रात का अंधेरा पूरे गांव को घेर लेता है तभी तमाम गांव के लोग चुड़ैल की खिड़की से अंदर झांकते हैं तो अंदर का मंजर देखकर वो डर कर कहते हैं, अरे बाबा रे, ये कैसा भूतिया मदारी का खेल चल रहा है अंदर? विकलांग भाई की तीनों चुड़ैल बहनें, उसमें से कोई अपनी गर्दन उखाड़कर हाथ में लिए नाच रही थी तो कोई अपनी मुंडी जोर शोर से घुमा रही थी तो कोई दीवार पर चलकर करतब दिखाकर अपने भाई को खुश करते हुए कहती है, कैसा लगा हमारे भाई राजा को अपनी चुड़ैल बहनों का करतब? बहुत अच्छा, मेरी दीदी तो जादूगरनी है। खिड़की की खड़खड़ाहट सुनकर तीनों चुड़ैल बहनें अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखने लगती हैं। तभी रघु कहता है, अरे कमला काकी, भागो वरना ये तीनों चुड़ैलें हमारी चटनी बना देंगी। तीनों चुड़ैल उन्हें आगे से घेर कर कहती है, तुम्हें तो हमारा सच पता लग गया। वैसे अच्छा ही है। अब हमको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। हाल तो जलाल तो, आई बला को टाल तो। अरे ये जपने से चुड़ैल नहीं भागेगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मंत्र सुनकर तीनों चुड़ैल दीवार के अंदर घुस जाती हैं और वो दोनों बच निकलते हैं और घर आकर कहते हैं, इन चुड़ैलों से अपने गांव को कैसे बचाया जाए? इन तीनों चुड़ैल बहनों की दुखती रक्त विकलांग भाई है। ये तीनों उसी के मुंह में मरकर भी मुक्त नहीं हो पाई। पर काकी है तो वो चुड़ैल ही, क्या पता अपने ही भाई की बलि चढ़ाने के लिए आई हो। तीनों चुड़ैल ये सुनकर रात में अपने भाई को सुलाकर गांव में हड़कंप मचाते हुए रघु की गर्दन दबोच कर कहती हैं, क्या बोला था तूने कि हम चुड़ैल अपने ही भाई को खा जाएंगे? हमारा भाई हम तीनों चुड़ैल बहनों के जिगर का टुकड़ा है। हम उसे खाने नहीं बल्कि तुझ जैसे दरिंदों से बचाने आए हैं, क्योंकि वो अभी मासूम है। अगली बार अगर हम चुड़ैल बहनों के प्यार को तोड़ने की कोशिश की तो जान से हाथ तो बैठेगा। समझ गया, अब मेरा गला छोड़ दो। समय तेजी से गुजरता चला जा रहा था और राजा 15 बरस का हो जाता है। एक रोज तीनों चुड़ैल की गैर मौजूदगी में कुछ लड़के अपने गांव की सीमा को पार करके गांव में घुस आते हैं और मैदान में बॉल खेलने लगते हैं कि अचानक गेंद उछलकर व्हील चेयर पर बैठे राजा के चौखट पर आकर रुकती है, जहां विक्रम कहता है, अबे देख क्या रहा है, बॉल पास करना। अबे विक्रम, ये अपाइज क्या बॉल पास करेगा? थू 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 थू, लानत है ऐसी जिंदगी पर, बिना पैर की भी जिंदगी है भला, बेचारा विकलांग। कैसी खोखली जिंदगी जी रहा है, काश ये पैदा ही न होता या फिर मर जाता विकलांग। ये सुनकर राजा की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं कि अचानक जोर की आंधी पूरे गांव को घेर लेती है और तीनों चुड़ैल उनके पास आकर कहती है, तेरे कारण हमारे भाई की आंखों में आंसू आए हैं। इस भाई की 3 चुड़ैल बहनें तुझे खून के आंसू रुलाएंगी। अबे विक्रम, ये तो चुड़ैल है, भाग वंश वरना मारे जाएंगे। इतनी जल्दी क्या है? तीनों चुड़ैल अपने आंखों की आग से उनके पैरों की जान निकालकर उन्हें अपाहिज करके कहती हैं, विक्रम, मेरे पैरों की जान चली गई, मुझे भी शक्ति नहीं मिल रही। अब समझ आया बिना पैरों की जिंदगी विकलांगता का कैसा दर्द देती है। रुक जाओ दीदी, उन्हें मत मारो, अब आपका भाई इतना बड़ा हो गया है कि अपना ख्याल रख सकता है। भैया, तुम कहना क्या चाहते हो? मरकर भी आप तीनों ने मेरे लिए बहुत किया, अब आप तीनों को भाई के लिए ये दोहरी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है।
आप तीनों अपनी दुनिया में लौट जाइए। ठीक है भैया, पर जाने से पहले तुम्हारी चुड़ैल बहनें तुम्हें तोहफा देना चाहती हैं। तीनों चुड़ैल अपनी शक्तियों से अपने भाई के अपाहिज जीवन को चंगा भला करके उसको उसके पैरों पर खड़ा करके जाते हुए कहती हैं, सदा खुश रहना भैया, अलविदा। जब भी तुम्हें अपनी चुड़ैल बहनों की याद आए हमें पुकार लेना, हम चली आएंगी। तीनों चुड़ैल अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद अपनी दुनिया में चली जाती हैं और गांव से भी चुड़ैलों का खौफ हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। भूतिया सास की बांझ बहू। अरे बहू, जल्दी चल, पूजा के लिए देरी हो रही है। माँ जी बस पूजा की थाली ही तैयार कर रही थी, चलिए चलते हैं। घर से निकलने से पहले ही अर्चना हाथ जोड़कर अपने मन ही मन कहती है, ईश्वर, मेरे बेटे की शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं, इस बार मेरी बहू की सूनी गोद भर देना। क्या हुआ माँ जी, आप चल क्यों नहीं रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं, ईश्वर हमारी इस बार जरूर सुनेंगे। अर्चना कई तांत्रिकों के पास और कई मंदिरों में जाकर अपनी बहू पूर्वी के लिए संतान की प्रार्थना करती है, लेकिन देखते ही देखते पूरे 10 साल गुजर जाते हैं और अभी तक उसे कोई संतान नहीं होती। अरे बहू, पूजा तो हो गई, चलो गरीब लोगों में प्रसाद बांट देते हैं। अर्चना और पूर्वी दोनों मिलकर मंदिर की सीढ़ियों पर गरीब लोगों को प्रसाद बांट रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, अरे कल एक बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ी वाले बाबा इस मंदिर में आएंगे, तुम उनसे जरूर मिलना। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। उसके बाद अर्चना अपनी बहू पूर्वी से कहती है, जब हमने इतना कुछ किया है तो इन पहाड़ी वाले बाबा से भी मिल लेते हैं। ये सोचकर अर्चना और पूर्वी अपने घर लौट आते हैं और अगले दिन पहाड़ी वाले बाबा से मिलने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी वाले बाबा पूर्वी के सिर पर हाथ रखकर उससे कहते हैं, बेटी, खुशखबरी में अब ज्यादा समय नहीं है, ये लो इस पवित्र जल को पियो। बाबा से आशीर्वाद लेकर पूर्वी अपनी सास के साथ वापस घर लौटने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे उल्टियां आने लगती हैं। अरे ये क्या, तुम्हें उल्टियां हो रही हैं? इसका मतलब हमारे घर खुशियां आने वाली हैं। ईश्वर ने हमारी सुन ली। मुझे अभी बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। अर्चना बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर की तरफ सड़क पार करके जा ही रही होती है कि तभी सामने से एक बहुत तेज ट्रक आता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं जान चली जाती है। लेकिन तभी उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलती है और मंदिर तक पहुंच जाती है। अरे ये क्या, मैं मंदिर के अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? तभी अर्चना को याद आता है, इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ और मेरा शरीर सड़क के किनारे पड़ा है। हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? इतनी कोशिश के बाद मैं अपने बेटे की संतान का मुंह देखती, लेकिन मैं मर गई हूँ। तो क्या हुआ, जब तक अपने बेटे की संतान का मुंह नहीं देख लेती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अर्चना एक चुड़ैल बन जाती है, जिसकी वजह से वो मंदिर के बाहर ही खड़ी होकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करके अपने बहू के पास चली जाती है। लेकिन उससे पहले वो अपना इंसानी रूप धारण कर लेती है। चलो बहू, मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा कर दिया है, अब हम घर चलते हैं। अर्चना पूर्वी को अपने साथ घर ले आती है, जिसके बाद अर्चना पूर्वी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब पूर्वी का पेट भी बाहर आ जाता है, लेकिन चुड़ैल पूर्वी का साथ नहीं छोड़ती और वो अपना भेष बदलकर पूर्वी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अरे बहू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ, तुम आराम से बैठकर सूप पियो, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। पूर्वी सूप पीने लगती है, जिसके बाद अर्चना की चुड़ैल बाजार से सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। तभी चारों तरफ घटा छाने लगती है। अरे माँ जी ने तो छत पर कपड़े सुखाए थे, मुझे लगता है कहीं बारिश से भीग ना जाएं। पूर्वी धीरे धीरे छत पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो सभी कपड़े उतार कर वापस नीचे आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से पेट मोटे होने की वजह से उसे सीढ़ियां दिखाई नहीं देती और उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन गिरने की वजह वो हवा में उड़ने लगती है। अरे ये सब क्या हो रहा है, मैं हवा में कैसे उड़ रही हूँ? पूर्वी हवा में उड़ते हुए आराम से सीढ़ियों से उतर जाती है। ये सब उसकी चुड़ैल सास दूर खड़ी अपनी शक्तियों से करती है।
कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहू और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसे ही एक दिन पूर्वी रात के समय अपना दूध गर्म करने के लिए किचन में आती है, लेकिन किचन में पहले से ही गैस लीकेज होती है और जैसे ही पूर्वी माचिस की तीली जलाती है, अचानक से गैस के ऊपर आग लग जाती है, लेकिन तभी आग अचानक से बुझ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कभी मैं हवा में उड़ती हूँ, कभी आग से बच जाती हूँ। मुझे ये सब माँ जी को बताना होगा। पूर्वी अपनी चुड़ैल सास के कमरे में जाती है। माँ जी उठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूर्वी अपनी चुड़ैल सास को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद उसकी चुड़ैल सास अपने मन में सोचती है, शुक्र है मुझे पूर्वी के उठने की आहट महसूस हो गई थी, नहीं तो आज बड़ी अनहोनी हो जाती। क्या सोच रही हो माँ जी? कुछ नहीं बहू, ये सब तो ईश्वर की कृपा है, तुम इन सब पर ध्यान मत दो और आराम करो। ये सुनकर पूर्वी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना की आत्मा चुड़ैल बनने के बाद भी वेश बदलकर अपनी बहू पूर्वी का अच्छे से ख्याल रखती है और उसे अपने ही हाथों से खाना भी खिलाती है। इतना प्यार देखकर एक दिन पूर्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पुण्य किए होंगे जो मुझे आप मिली हो। ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूर्वी को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और वो समय भी आ जाता है जिस दिन पूर्वी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। आई, ओह, वी माँ, हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा कर। माँ जी, कहाँ हो आप? अपनी बहू को दर्द में चिल्लाते सुन चुड़ैल तुरंत इंसानी रूप में उसके पास जाती है और उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, इतनी बारिश में मैं अपनी बहू को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं? तभी पूर्वी की आंखें बंद होने लगती हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। दर्द की वजह से पूर्वी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, जिसकी वजह से चुड़ैल अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और अपनी बहू पूर्वी की डिलीवरी घर में ही करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में पूर्वी एक नन्ही सी बेटी को जन्म देती है। जैसे ही चुड़ैल उसे अपनी गोदी में उठाती है, वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अपनी दादी के ऊपर गई है। माँ जी, मेरा बच्चा कहाँ है माँ जी? पूर्वी की आवाज सुनकर चुड़ैल तुरंत अपना इंसानी रूप धारण करती है और पूर्वी को उसका बच्चा देते हुए कहती है, देखो पूर्वी, ये रही तुम्हारी बेटी। ये सुनने के बाद पूर्वी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उठने की कोशिश करती है। तभी चुड़ैल उसको सहारा देती है और उसे बिठा देती है। तभी वहां माधव पहुंचता है और अपने बच्चे को देखकर कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे हाथों में मेरी संतान है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरी कोई संतान हो पाएगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ जी, आपके साथ ये सब कैसे हुआ और आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया? बेहोशी की हालत में भी पूर्वी को इतना होश था कि वो अपनी चुड़ैल सास को उसकी डिलीवरी करते हुए देख लेती है। पूर्वी के इस तरह पूछने पर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उन्हें अपनी हुई मृत्यु के बारे में बताती है। माँ साक्षात देवी होती है, ये आज मुझे पता चला। सुना था कि सास अपनी बहू पर बहुत से अत्याचार करती है, लेकिन आप तो साक्षात देवी हो। माँ जी, इतना कुछ होने के बाद भी आपने मेरा साथ दिया, मेरा इतना ख्याल रखा और जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आता तो ढाल बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। आप माँ नहीं, आप तो देवी हो। ये सुनने के बाद चुड़ैल पूर्वी को गले से लगा लेती है। चलो, अब मेरे जाने का समय आ गया है। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद पूर्वी अपने पति माधव और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। 3 भूतिया ट्रेन। वो शनिवार की रात थी। चारों तरफ जोर जोर से आंधी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर लोगों की भगदड़ मची हुई थी। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कुछ लोग तो जमीन पर ही गिर गए थे। जमीन पर गिरे लोगों की तो ऐसे ही मृत्यु हो गई थी।
सब लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि 2 चुड़ैल और एक भूत प्लेटफॉर्म पर एक एक करके सभी इंसानों को मार रहे थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तभी एक भयानक भूत उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट देता है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरेंगे, सबको मार देंगे हम। देखते ही देखते वो दोनों भयानक चुड़ैल और भूत प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों को मार देते हैं और पूरा प्लेटफॉर्म एक कब्रिस्तान बन जाता है। अगले दिन सुबह चारों तरफ पुलिस की वेरिफिकेशन चलने लगती है। आखिर इतने सारे लोगों को किसने मारा होगा? पता नहीं साहब, जैसे ही मैं सुबह प्लेटफॉर्म पर आया तो देखा चारों तरफ लाश बिछी पड़ी थी। दोबारा शनिवार की रात आ जाती है। एक सीलमपुर के गांव से विक्रम नाम का पुलिस ऑफिसर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। अरे क्या हुआ, आज ट्रेन इतनी लेट क्यों है? तभी 3 प्लेटफॉर्म पर 3 ट्रेनें आती हैं, जिसमें 2 लड़की और 1 आदमी इन 3 ट्रेन को ड्राइव कर रहे होते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म के लोग फटाफट इन ट्रेन्स में चढ़ने लगते हैं, जिसके बाद तीनों ट्रेन एक साथ चलने लगती हैं। विक्रम अपने मन ही मन सोचता है, ये तीनों ट्रेन एक साथ क्यों चल रही हैं? वो भी एकदम बराबर बराबर। क्या ये तीनों ट्रेन एक ही जगह जा रही हैं? लेकिन नाम तो अलग अलग जगह का है। कुछ ही देर बाद ट्रेन एक दादरपुर नाम के रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है। उसी स्टेशन पर चारों तरफ सन्नाटा होता है, कोई भी स्टेशन पर नहीं होता। स्टेशन की लाइट भी ऑन ऑफ हो रही होती है। ये देखकर तीनों ट्रेन के सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमें तो कहीं और जाना था। ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? तीनों ट्रेन के सभी पैसेंजर अपने अपने प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं, जिसके बाद तीनों ट्रेन के ड्राइवर बाहर उतरते हैं, जिसमें से एक भूत होता है और 2 चुड़ैल। वो तीनों अपने अपने प्लेटफॉर्म के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर विक्रम सोचता है, अरे ये सब क्या हो रहा है? ये ट्रेन तो भूतिया ट्रेन लग रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। धीरे धीरे वो तीनों सभी लोगों को मारने लगते हैं। एक एक करके सब लोग मर जाते हैं, लेकिन विक्रम प्लेटफॉर्म पर छिप जाता है। वो तीनों विक्रम को पकड़ नहीं पाते। बेचारा विक्रम प्लेटफॉर्म पर सुबह तक छिपा रहता है। जैसे ही सुबह होती है, वहाँ पुलिस इकट्ठा हो जाती है और विक्रम से पूछताछ करती है। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे 3 खूनी ट्रेन लोगों को मार रही है। एक ट्रेन में से एक भूत निकल कर आया और दूसरी ट्रेन से 2 चुड़ैल धीरे धीरे करके तीनों प्लेटफॉर्म पर लाशों का ढेर लग गया। विक्रम की बातों का कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि अंधविश्वास पर पुलिस कानून विश्वास नहीं करती। उन्हें हर वारदात का एक ठोस सबूत चाहिए होता है। लेकिन विक्रम चुप नहीं बैठता, क्योंकि इतने सारे लोगों की मौत होना कोई छोटी बात नहीं थी। इसीलिए विक्रम वो वारदात अपने गांव वालों को बताता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग विक्रम के साथ मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। माना कि कानून सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है, लेकिन हमें केवल आपकी ही जरूरत है। अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम लोगों को मरने से बचा लेंगे। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तभी तांत्रिक बाबा मन में ध्यान लगाने के बाद कहते हैं, हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। शनिवार रात्रि हम उस रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, जिसके बाद हम इस समस्या का समाधान निकालेंगे। कुछ समय बाद शनिवार की रात आ जाती है और तीनों भूतिया ट्रेन एक साथ चलती हुई बड़ी ही रफ्तार से दादरपुर रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है, जिसके बाद दोनों चुड़ैल और भूत अपनी अपनी ट्रेन से उतरकर लोगों को मारने वाले होते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। देखो तो कैसे भाग रहे हैं। कितना मजा आ रहा है इन लोगों को मारकर। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। हमारे साथ भी तो अन्याय हुआ था। हमारे मरने पर किसी ने कुछ नहीं किया। अब हम सबके साथ ऐसा ही करेंगे। वो तीनों मिलकर धीरे धीरे लोगों को मारने लगते हैं कि तभी वहाँ विक्रम तांत्रिक बाबा के साथ आ जाता है।
कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? तू मुझे नहीं जानता, मैं बहुत खतरनाक हूँ, तुझे जान से मार दूंगा। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? इन लोगों को क्यों मार रहे हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये पूछने वाला तू होता कौन है बुड्ढे? अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जा, नहीं तो तू सोच नहीं सकता कि हम तेरे साथ क्या करेंगे। चुड़ैल और भूत तांत्रिक बाबा की एक नहीं सुनते, जिसके बाद तांत्रिक भूत और चुड़ैल के चारों तरफ से एक भभूति का घेरा बना देता है, जिसके बाद वो तीनों बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। रुक जाओ, छोड़ दो हमें, हम तुम्हें सब बताते हैं। आज से कुछ समय पहले की बात है, मैं इन ट्रेनों को चलाया करता था। मैं सबसे सीनियर था, मेरी पोस्ट बढ़ गई थी, मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ मेरे दुश्मनों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे एक टारगेट दिया था, मुझे 3 ट्रेन एक साथ दादरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचानी थी, लेकिन मेरे तीनों ड्राइवर गायब थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मैं अपना टारगेट पूरा नहीं करता तो मेरी नौकरी चली जाती। इसलिए मैंने एक ट्रेन को खुद चलाने का सोचा, लेकिन मेरे दिमाग में बाकी दोनों ट्रेन के बारे में चल रहा था। तभी मेरी दोनों बेटियों ने मुझे परेशान देख ट्रेन को चलाने के लिए मुझसे कहा और मेरे साथ दोनों ट्रेन चलाती हुई दादरपुर ले आई। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे दुश्मन वहां हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हम अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरे, कुछ लोगों ने हमें वहीं मार दिया, जिसके बाद हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली और हम इंसान से भूत और चुड़ैल बन गए, जिसके बाद हमने लोगों को मारना शुरू कर दिया। तुम बेकसूर लोगों को मार रहे हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे मरने के बाद भी सरकार ने हमारी मौत के लिए कोई सुनवाई नहीं रखी। हमारे मर्डर केस फाइल भी रद्द कर दी गई। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मुजरिमों को सजा जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। वो तीनों मुजरिमों को सजा दिलवाने की बात पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा घेरे वाली भभूति पर आग लगा देते हैं। वो तीनों उस आग में जल जाते हैं और उन तीनों को मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद विक्रम सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन तीनों के हत्यारों को सजा दिलवाता है।